फ़ज़ाओं में दरूद सलाम की गूंज। मुल्क भर में आज ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। शहर शहर गाँव गाँव में चरागा है खुशियों का इजहार। इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के जश्न की तैयारियाँ अरूज पर। गलियों बाज़ारों मसाजिद और इमारतों की सजावटें दीदनी हैं। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया गया। घर और मसाजिद में इबादत का ख़ुसूसी तौर पर अहतमाम। ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी पर इत्तेफाक का दावा। रूसी मीडिया ने अस्करी ज़राए के हवाले से रिपोर्ट दी है कि दोनों ममालिक तवील कशीदगी के बाद बिलाखिर जंगबंदी के ज़वाबित पर मुत्तफ़िक हो गए हैं, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान आइंदा चंद रोज़ में मुतवक्के है। इस मुमकिन मुआहदे के तहत पाकिस्तान की सालसी में आबना हरमज़ से तजारती जहाज़ों की महफूज और आज़ादाना आमदोरफ्त बहाल की जाएगी, जिसके बायस आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिरना शुरू हो गई हैं। ताहम वाशिंगटन या तेहरान की जानिब से ताहाल इस रिपोर्ट की बाकायदा और सरकारी तस्दीक नहीं की गई है। ईरान ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दौरा ईरान कामयाब और नतीजा खेज करार दे दिया। फील्ड मार्शल के दौरे के दौरान काबिल कदर सफारती कामयाबियाँ हासिल हुई। दौरा ईरान के नताइज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। तर्जुमान ईरानी सदारती दफ्तर सैयद मेहदी तबातबई ने बयान जारी कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में सदर मसूद पेशकियान से अहम मुलाकात। ईरान अमरीका मुस्तकिल जंगबंदी पर तबादला ख्याल। आबना हरमज़ दोबारा खोलने और तनाज़े के पुरअमन खात्मे के इक़दामात पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ रहबर आला के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला से भी मिले। सईद आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में फ़हमती यादाश्त की बहाली, इलाक़ाई अमन के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया। ईरानी क़यादत ने अमन की सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार की तारीफ़ की। ईरान के खिलाफ हमले बंद नहीं किए तो ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद कार्रवाइयाँ करेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पेट हेगेस्ट की वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। आबना हरमज़ पर मुकम्मल अमरीकी कंट्रोल और तेल की तरसीलात दोबारा शुरू होने का दावा। पेट हेगेस्ट ने अमरीका पर मुआशी पाबंदियों को मौसर करार देते हुए कहा कि इस वक्त मुआशी दबाव ईरान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा। तेहरान के पास वाहिद रास्ता मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आना है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई ने वाज़ेह किया कि मुआशी जंग ख़त्म न हुई तो तेल के कतरा भी आबना हरमज़ से नहीं गुजरेगा। पहले भी ऐसे इक़दाम अपने मकासद में नाकाम हो चुके हैं। अमरीकी पाबंदियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। चीन ने हज़ारों किलोमीटर दूर तैयारों को फ़ज़ा में ही निशाना बनाने वाला दुनिया का पहला हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर लिया है, जो मुमकिन जंग के दौरान दूर दराज मौजूद अमरीकी जंगी तैयारों, रडार सिस्टम्स और फ्यूल टैंकर्स को सेकंडों में तबाह करने की सलाहियत रखता है। ब्लूमबर्ग ने इस दफ़ाई ब्रेक थ्रू को अमरीकी फ़ज़ाई कार्रवाई और पेंटागन के लिए अब तक का सबसे बड़ा संगीन तरीन सिक्योरिटी ख़तरा करार दे दिया है, जिससे आलमी अस्करी तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बीजिंग के हक़ में तब्दील हो गया। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली उस्मा खान की तौहीनी अदालत की दरख्वास्त 16 सितंबर के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने उस्मा खान की जल्द समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अदालत उस्मा में तौहीनी अदालत की 95 से ज़ायद दरखास्तें ज़ेर इल्तवा। दूसरी जानिब इजाज़त मिलने पर नौरीन न्याज़ी की बानी पीटीआई से मुलाकात और नौरीन न्याज़ी का मीडिया से बात करने से गुरेज। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी से 35 मिनट तक मुलाकात हुई। बुशरा बीबी से भाभी और बेटी भी मिली। आज़ाद कश्मीर असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अहदे नून लीग के नाम। तारिक फतेह चौधरी कानून साज असम्बली के नए स्पीकर बन गए हैं। अहदे का हल्फ भी उठा लिया। नून लीग के अहमद रज़ा क़ादरी डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए। वज़ारत उज़्मा का इलेक्शन 27 अगस्त को होगा। मुस्लिम लीग नून के शाह ग़ुलाम क़ादर मजबूत उम्मीदवार।
और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भरपूर इजाफा। पेट्रोल ₹1.12 महंगा, नई कीमत ₹343.10 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹1.11 बढ़कर ₹371.80 फी लीटर का हुआ। 26 और 27 अगस्त के लिए नई पेट्रोलियम कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।